position versus time, then displacement versus time, then velocity versus time. इन ग्राफ का नेचर कैसा होता है इन वेरियस कंडीशन. ठीक है, आज हम ग्राफ से रिलेटेड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट स्टडी करने वाले हैं, जिसमें हमें देखना है कि एक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं उनको सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है. ठीक है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले स्लोप के बारे में डिस्कस करना है. ठीक है, स्लोप ऑफ द ग्राफ. ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ठीक है, और आपको कोई भी ग्राफ इस तरह से दिया है, ये स्ट्रेट लाइन है. तो बेसिकली अगर हमें यहाँ पे एक पॉइंट ए दिया है, दूसरा पॉइंट बी दिया है, तो ए से लेके बी तक अगर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक छोटा ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. और ये ट्रायंगल बनने के बाद यहाँ पे जो वर्टिकल वाई एक्सिस के अलावा का कंपोनेंट है उसको अपन वाई बोलेंगे एंड इसको एक्स बोलेंगे. तो यहाँ पे जो वाई बाय एक्स होता है इक्वल्स टू क्या रहेगा, अगर ये एंगल थीटा है तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट tan थीटा. तो ये बनेगा y बाय एक्स इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा एंड ये बनता है क्या, स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ. ये कब, अगर स्ट्रेट लाइन वहां पे दी है तो. लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन की जगह पे हमें कोई कर्व दिया जाता है, ठीक है, इस तरह से सपोज पैराबोला दिया है, और इस पैराबोला पे अगर देखेंगे तो देखो स्ट्रेट लाइन में एंड इस कर्व में क्या डिफरेंस है. ही स्ट्रेट लाइन है तो ग्राफ है ना, कर्व है, एवढा डिफरन्स आहे का, अजून काय डिफरन्स आहे. क्या डिफरेंस है, इसका जो स्लोप है वो यहाँ पे ले लो, ए पे ले लो, बी पे ले लो, सी पे ले लो, कहीं पे भी लेंगे तो स्लोप विल रिमेन्स सेम कांस्टेंट. लेकिन यहाँ पे अगर कर्व की केस में देखेंगे तो जैसे पॉइंट बदलता है वैसे क्या होगा, स्लोप चेंज हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर स्लोप कैलकुलेट करना है तो हम उसको y बाय एक्स करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट स्लोप चेंज हो रहा है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर इस कर्व का स्लोप कैलकुलेट करना है तो वेरी गुड टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे अगर स्लोप चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एंड ये टेंजेंट जो भी एंगल यहाँ पे बनाएगा थीटा, तो ये बनेगा tan ऑफ थीटा. दिस विल रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ द गिवन कर्व. समझ में आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो बेसिकली क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट था इसलिए अपन y बाय एक्स कर रहे हैं. वही केस अगर कर्व में करनी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो कर्व है जिस पॉइंट पे स्लोप चाहिए वहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा. ठीक है, अभी सपोज मैंने ये ए पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट किया था, अभी मुझे बी पे स्लोप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे टेंजेंट आएगा. ठीक है, ये पहला एंगल थीटा 1 था, अभी ये एंगल थीटा 2 है. अगर थोड़ी देर बाद मुझे सी के ऊपर स्लोप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अगेन, तो ये बनेगा थीटा 3. तो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लोप चेंज हो रहा है, लेकिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कळतं है ना, इंक्रीज होते स्लोप कसं कळणार, थीटा बढ़ रहा है एंड tan थीटा की वैल्यू देखो क्या होती है, tan 0 tan 90. इसका मतलब क्या होता है, जैसे 0 to 90 एंगल बढ़ेगा वैसे tan की वैल्यू भी बढ़ेगी, मतलब यहाँ पे कौन बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा. ठीक है, अब इसका हमें यूज क्या है, देखो बेसिकली हम कल के लेक्चर में जो ग्राफ डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि पहले हमने पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ लिया था, x वर्सेस t, और यहाँ पे हमें ग्राफ का नेचर इस तरह से दिया है. ठीक है, तो ये किसका ग्राफ था, कौन सी कंडीशन का ग्राफ था, बॉडी एट रेस्ट का, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का. वेरी गुड. ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट दिया जा रहा है ए, और ए के ऊपर हमें स्लोप कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको कैलकुलेट करेंगे. तो tan थीटा विल रिप्रेजेंट स्लोप. स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप. तो स्लोप के लिए यहाँ पे अपोजिट, लेकिन अपोजिट मतलब वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन को रिप्रेजेंट किया है, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर कौन है, तो ये tan थीटा क्या बनेगा, बट x बाई टी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसका मतलब ये बन गई वेलोसिटी. क्या समझ में आ रहा है इससे, वेरी गुड. अगर आपको पोजीशन वर्सेस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाता है तो उसका अगर हम स्लोप लेंगे तो स्लोप विल रिप्रेजेंट वेलोसिटी. ठीक है, उसके बाद में सेम नेचर का हमें अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उस केस में भी सपोज ग्राफ का नेचर सिमिलर है. अब ये कौन से केस का ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हमें अगर स्लोप चाहिए तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे tan थीटा फाइंड करेंगे.
अब देखो tan थीटा इक्वल्स टू y बाय एक्स होगा, y मतलब यहाँ पे कौन होगा, वेलोसिटी, एंड x मतलब कौन होगा, तो ये बनेगा, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन। क्या समझ में आ रहा है यहाँ से? क्या समझ में आ रहा है? अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो हमें क्या मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, तो ये x बाई टी था, इसको हम dx बाई डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a इक्वल्स टू इसको हम dv बाई डी टी ऐसे भी लिख सकते हैं। मुझे अगर स्लोप अगर एकदम छोटे से इंटरवल में लेना है हमें, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर हमें कर्व दिया है तो कर्व के लिए अगर ये दोनों पॉइंट के बिटवीन हमें स्लोप चाहिए, तो यहाँ पे एकदम छोटा सा y एंड यहाँ पे एकदम छोटा सा x आएगा, ये एंगल बनेगा थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा अगर हम ले रहे हैं तो ये छोटी सी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है मतलब dv बनेगा, छोटा सा टाइम में चेंज हो रहा है मतलब dt बनेगा। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू बन रहा है dv बाय dt। अगेन ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन को। समझ में आ रहा है? तो इतने सारे डिस्कशन से हमें कुछ कंक्लूजन लिखने हैं। बिफोर दैट इसको लिख लो। कळतंय ना? एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सिंपल गोष्टी चालू आहेत, नवीन काहीच नाही याच्यामध्ये. प्रतीक इकडं झालं की लिहून? आता छापू नका, फक्त न बघता लिहा. कळाले ना? अरे इंद्रायणी, ऋतुजा नाही, ऋतुजा नाही, ऋतू नाही आहे. कस काय आली बेटा तू? बस तर बंद आहे ना? प्रज्वल आला नाही का अजून? तन्विषा मोठी दिवाळी केली सेलिब्रेट त्यांनी एक महिन्याची. चलो करू राव. देखो जो हमने डिस्कस किया था वही वर्डिंग के फॉर्म में लिख के दे रहा हूं कि इन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका अगर हम स्लोप लेंगे, दैट इज स्लोप का मतलब कौन होगा, dx बाय dt, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी. उसके सिमिलर क्या लिखना पड़ेगा, इन वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर हम इसका स्लोप लेंगे, इसका मतलब कौन होगा, dv अपॉन dt, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक्सेलरेशन. ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमें इसके ऊपर ही डिस्कशन करना है. जो ग्राफ में एक्सप्लेन किया था वही बस यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख के दिया है. हो गया? मतलब कि क्या है, देखो कि आपको एक ग्राफ दिया है और ग्राफ का नेचर है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम वाला, और आपको बोला है कि ग्राफ इस तरह से वैरी हो रहा है, और यहाँ पे आपको 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर ऐसे इंटरवल दिए है, 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में. तो सबसे पहले इस तरह का ग्राफ अगर दिख रहा है तो हमें मालूम है कि ग्राफ कौन सा होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का होगा. मतलब आपको अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट देंगे, ए देंगे या फिर बी या फिर सी या फिर डी, किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको बोलेंगे कि उस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है ना? किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप. अब देखो वन बाय वन, अगर हमें ए के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी तो ए का स्लोप निकालेंगे, मतलब ए के ऊपर का tan थीटा निकालेंगे. अब ए के ऊपर स्लोप निकालना है मतलब हम यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल बना देंगे. हमें tan थीटा निकालना है मतलब ये थीटा चाहिए थी. ठीक है, तो इसका ये पॉइंट यहाँ पे है, तो इसका y कंपोनेंट कितना है 2 अपॉन x कंपोनेंट कितना है
तो 2/1 मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, ए पॉइंट पे कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया है बी। अगर यहाँ पे हमें स्लोप चाहिए तो फिर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ का एंगल लेना पड़ेगा। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेलोसिटी एट बी विल बिकम tan थीटा यानी स्लोप। अब इसका y कंपोनेंट कितना है, x कंपोनेंट कितना है, ये 2 ही थे हाँ, कितना है 4/2 यानी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। अगर हमें c के ऊपर वेलोसिटी चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल बना के यहाँ पे जो एंगल होगा उसके ऊपर से tan थीटा कैलकुलेट करेंगे। तो ये tan थीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, 6 बाय कितना आ रहा है 6/3, मतलब समझ में आ रहा है। कल हमने देखा था कि इस तरह का अगर ग्राफ आ रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन तो ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देखो पॉइंट ए के ऊपर लेनी है, बी के ऊपर लेनी है, सी के ऊपर लेनी है, कहीं पे अगर हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो वो यूनिफॉर्म इसलिए कांस्टेंट है 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो न वक्त लिया इसे। हो गया। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ है और उसमें आपको बोला है कि बॉडी जो है इनिशियली 4 मीटर पे थी जब टाइम 0 था, 1 सेकंड के बाद में भी बॉडी 4 मीटर पे थी, देन 2 सेकंड के बाद में भी बॉडी 4 मीटर पे थी, 3 सेकंड के बाद में भी बॉडी 3 मीटर पे थी। तो अगर ये पॉइंट ए बी एंड सी गिवन है तो हमें क्या करना है, ये ए के ऊपर बी के ऊपर एंड सी के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है एंड उसके ऊपर से हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। हमें करना क्या पड़ेगा, स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 बाय 1 स्लोप कैलकुलेट करना है हमें। तो स्लोप एट ए रिप्रेजेंट वी एट ए इक्वल्स टू क्या होगा, tan ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे ए के ऊपर इसका अगर देखेंगे हम x कंपोनेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक है, y कंपोनेंट कितना है, नहीं से ना, इसका मतलब थीटा कितना होगा, अपोजिट साइड 0 है तो 0 अपॉन एनीथिंग नहीं कळत है, असा ट्रायंगल अपन बनवते बरोबर। बट यहाँ पे ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं कंपोनेंट, इसका मतलब ये ऊपर लाइन ही नहीं है, मतलब इतना ही है। तो ये एंगल कितना बनेगा इस लाइन का उसी लाइन के साथ, तो इसका मतलब स्लोप भी कितना आ रहा है, स्लोप 0 है। इसका मतलब वेलोसिटी एट ए कितनी है, सेम अगर बी के लिए रिपीट करेंगे तो क्या होगा, अगेन कितना होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी एट ए भी 0 है, वेलोसिटी एट बी भी 0 है, वेलोसिटी एट सी भी 0 है, मतलब बॉडी कहाँ पे है, रेस्ट में। बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही है। एंड ये कल हम देख चुके हैं कि इस नेचर का जो ग्राफ था वो किसके लिए था, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक, हे बघ स्लोप काढतो म्हणजे आपण काय करतो, एक ट्रायंगल बनवतो, ट्रायंगलला अशा 2 साईड लागतील, मग थर्ड साईड आपण कनेक्ट करतो। हा अँगल म्हणजे कोण असतो, स्लोप, याचा टॅन थीटा। बट इथं काय आहे की आपल्याला ट्रायंगल बनवताना हा बेस आहे पण वरती साईडच नाही, म्हणजे या लाईनचा लाईन सोबत अँगल किती येईल, हा 0। मग थीटा जर 0 येतोय इन दॅट केस tan 0 विल बिकम 0, म्हणजे स्लोप किती येईल 0, म्हणजे वेलोसिटी पण 0। त्यांचा फर्स्ट डे कळतंय ना, हे फिजिक्स चाललंय, लक्ष देते ना। नेक्स्ट पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और उसका नेचर इस तरह से है। ठीक है, क्या ये पैराबोला ओपन अपवर्ड। तो यहाँ पे हम कल डिस्कस कर चुके हैं कि ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है,
इंक्रीजिंग वेलोसिटी। कैसे, अब देखते हैं। जैसे यहाँ पे टाइम की इंटरवल है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे रिस्पेक्टिव टाइम इंटरवल के लिए 2 मीटर 6 मीटर 12 मीटर 20 मीटर। यहाँ पे पॉइंट ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा एंड ये डी होगा। तो हमें क्या करना है, फिर से वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी एट बी, वेलोसिटी एट सी, वेलोसिटी एट डी कैलकुलेट करना है। तो क्या करना पडेगा, स्लोप निकालनी पडेगी। स्लोप कैसे निकालेंगे, हे सगळं झालंय तुमचं, तुम्हाला 7th स्टँडर्डपासून होतं मला वाटतं, 8 पासून असेल, 9th पासून असेल, 10चा विषय सोडून दे, ते डिस्कस करत नहीं अपन, है ना। तो यहाँ पे अगर ए के ऊपर स्लोप चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब टेंजेंट आ गया, इसका एंगल निकालना है, मतलब ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, मतलब क्या बनेगा, v एट ए विल बी इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा एंड ये tan ऑफ थीटा कितना है 2/1, मतलब वेलोसिटी एट ए कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। सेम वे अगर हमें b के ऊपर वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये टेंजेंट आ गया, मतलब यहाँ पे थीटा चाहिए, तो देखो यहाँ पे y कंपोनेंट कितना हो गया, अपोजिट साइड कितनी है, वेलोसिटी एट b इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो यहाँ पे अपोजिट साइड है 6। अब बेस कितना है 2 - 1 यानी 2 क्यू का 1 क्यू, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है एंड यहाँ पे 0 है, तो ये इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 2 हो गया 1 हो गया, कळतं का हे कल्याणी, नक्की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा 6/1, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई। अगर सेम वे वेलोसिटी एट पॉइंट सी कैलकुलेट करनी है तो tan थीटा लेना पड़ेगा, यानी सी के ऊपर फिर से हम क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। समझ में आ रहा है टेंजेंट, टेंजेंट कसा ड्रॉ करतो माहिती ना, कसा, कर्वला एकाच पॉईंटमध्ये टच केला पाहिजे त्यांनी, ठीक है ना, आपल्या हिशोबाने फिरवायचं नाही त्याला, ते एकाच पॉईंटमध्ये टच करतोय। तो यहाँ पे ये छोटा सा ट्रायंगल बन गया, अब ये थीटा निकालना है हमें, तो अभी यहाँ पे tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कितना है एंड एडजेसेंट कितना है 3 या 1, 1, तो ये बनेगा 12/1, कितनी हो गई। तसंच अगर डी पॉइंट पे निकालनी है तो फिर से यहाँ पे क्या होगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा और ये टेंजेंट ऐसे इस तरह से टच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से हमें स्लोप निकालने के लिए ये छोटा सा ट्रायंगल मिल गया, मोटा दिसतोय आता, छोटा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट कौन है 20, एडजेसेंट कौन है तो 20 मीटर पर सेकंड। हे जे काल आपण डिस्कस केलं होतं तेच इथं परत प्रूव्ह होतं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर 6 मीटर पर सेकंड, 12 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। करू राव, सेम वे अगर पोजीशन वर्सेस टाइम के बाद में वेलोसिटी वर्सेस टाइम की बात करेंगे तो पहले क्या होगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। जैसे आपको इनिशियली बोला है कि बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये रिस्पेक्टिव पॉइंट दिए आपको A, B एंड C। तो फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है फ्रॉम वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, देखो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन एट ए कैलकुलेट करना है तो क्या होगा tan ऑफ थीटा। लेकिन फिर से ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप कितना होता है 0 होता है, क्योंकि अपोजिट साइड वहाँ पे है ही नहीं, मतलब वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन एट ए विल बिकम, उसी तरह से एक्सेलरेशन एट बी विल बिकम एक्सेलरेशन एट सी 0। इसका मतलब ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बॉडी एट रेस्ट, है ना, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। रेस्ट का ग्राफ ही नहीं होता वेलोसिटी, ठीक है, रेस्ट मतलब बॉडी यहीं पे रहेगी, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी यूनिफॉर्म में एक्सेलरेशन कितना होता है 0 होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन को डिफाइन हम वैसे करते हैं चेंज इन वेलोसिटी, वही यहाँ पे प्रूव हो रहा है।
यहाँ पे फिर से वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और इस तरह के नेचर का स्लोप है, और हमें इंटरवल दी है यहाँ पे कि वेलोसिटी बढ़ रही है, पहले 4 मीटर पर सेकंड, देन 8 मीटर पर सेकंड, देन 12 मीटर पर सेकंड, देन 16 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे टाइम इंटरवल है 1 सेकंड, ये 2, ये 3 एंड ये 4, और यहाँ पे वेरियस पॉइंट दिए हैं ए, बी, सी एंड डी। हमें ए बी सी डी के ऊपर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। तो कंडीशन क्या है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर से स्लोप एट ए कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा, ये छोटा सा ट्रायंगल लेंगे तो ये थीटा लेना पड़ेगा। फिर से स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, तो tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन, अपोजिट कौन है, एडजेसेंट कौन है, तो 4/1 मतलब ये बनेगा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद में अगर हमें एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी चाहिए, मतलब यहाँ पे, तो अब ये बड़ा ट्रायंगल बनेगा, मतलब ये एंगल थीटा रहेगा। अब अपोजिट कितनी है, एडजेसेंट कितनी है, 8/2, मतलब फिर से एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम अगर पॉइंट सी लेंगे तो एक्सेलरेशन एट सी विल रिप्रेजेंट tan थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है, फिर से अपोजिट साइड कितनी है 12, एडजेसेंट कितनी है 12/3, मतलब 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसी तरह से एक्सेलरेशन एट पॉइंट डी भी कितना आएगा, ये अपोजिट है कितनी है, एंड ये एडजेसेंट कितनी है 4, 16/4 यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, वेलोसिटी वर्सेस टाइम में स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, तो क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। देखो 4 मीटर था, 4 मीटर है, 4 मीटर रहेगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और इस तरह का ग्राफ का नेचर है। ठीक है, यहाँ पे इंटरवल लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। 1 पे वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड, 2 पे वेलोसिटी बन गई 4 मीटर पर सेकंड, 3 पे वेलोसिटी बन गई 12 मीटर पर सेकंड, 4 पे ये 20 मीटर पर सेकंड, फिर से ये ए, बी, सी एंड डी है। चलो अब आप कैलकुलेट करेंगे और बोलेंगे वेलोसिटी सॉरी एक्सेलरेशन एट ए बी सी डी कितना होगा। काय 12, अजून पलीकडे बसतो भिंतीच्या, आपली हाईट किती, आपण बसतो कुठं, हर्षवर्धन ए वर किती आहे एक्सेलरेशन, सी वर 4 मीटर पर सेकंड। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं। एक्सेलरेशन एट ए चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, स्लोप लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन होती तो स्लोप कांस्टेंट होता, कर्व है मतलब स्लोप चेंज होगा। स्लोप फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, टेंजेंट ड्रॉ करना होता है। तो ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक छोटा सा ट्रायंगल बनेगा, ये छोटा सा ट्रायंगल, यहाँ पे थीटा है, अपोजिट कितना है 1, एडजेसेंट कितना है 1, तो 1/1 बनेगा, तो ये एक्सेलरेशन आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सेम वे अगर पॉइंट बी पे स्लोप कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे फिर से टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी अगेन दूसरा ट्रायंगल बन गया। अब इस ट्रायंगल में देखो थीटा, एडजेसेंट सॉरी अपोजिट कितना है एंड एडजेसेंट कितना है 2 या 1, ये कळतं ना। तो 4/1 मतलब एक्सेलरेशन एट पॉइंट बी कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
एक्सेलरेशन एट पॉइंट सी निकालना है, तो फिर से क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, मतलब फिर से ट्रायंगल बन गया। अब ये ट्रायंगल का थीटा निकालना है, tan थीटा, अपोजिट कितनी है एंड एडजेसेंट 1, तो ए एट सी मतलब बनेगा tan थीटा, दैट विल इक्वल्स टू 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये पैराबोला अपवर्ड भी क्या रिप्रेजेंट करता था, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करता था। क्लियर है? फिर तो एकदम सिंपल कंडीशन है, देखना है आपको कि ग्राफ कौन सा दिया है, कैलकुलेट क्या करना है। अगर पोजीशन वर्सेस टाइम देंगे, वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो स्लोप लेना पड़ेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम दिया है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो स्लोप कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब उसी तरह से देखो, अगर हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का नेचर कोई भी है, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्ट्रेट लाइन आपको दी है और हमें बोला है कि यहाँ पे एक पॉइंट है ए, दूसरा पॉइंट है बी, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक अगर यहाँ पे स्लोप लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप लेंगे तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन अपॉन टाइम कुछ भी नहीं होता है। ठीक है ना, तर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपण स्लोप काढत नाही। ठीक है, तो अगर हमें ए से लेके बी तक वेलोसिटी कितनी होगी ये कैलकुलेट करना है फ्रॉम एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, तो उसके लिए प्रोसेस क्या होती है, देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv अपॉन, तो अगर मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करनी थी इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, dv बनेगा a इंटू dt, बट dv का मतलब क्या होता है, एकदम छोटी सी वेलोसिटी, लेकिन हमें छोटी वेलोसिटी नहीं चाहिए, ए से लेके बी तक वेलोसिटी कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन की लिमिट्स रहेगी फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये v बनेगा, dv का इंटीग्रेशन v होगा a से लेके b तक, a कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा, तो ये बनेगा a इंटू टी और यहाँ पे a से लेके b आएगा, लेकिन इस फॉर्म का हमें यूज नहीं करना है। तो बेसिकली जब हम इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम वन लिमिट अप, मतलब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो हम एक्चुअल में ग्राफ अगर दिया है तो ग्राफ में कैलकुलेट करते हैं एरिया अंडर द कर्व। क्या कैलकुलेट करते हैं, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, मतलब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उसके ऊपर से हमें वेलोसिटी चाहिए तो हम स्लोप नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे एरिया। उसी तरह से अगर हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाता है और उसकी वजह से ऊपर से हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो v होता है dx बाई dt, यानी dx इक्वल्स टू क्या होगा, अगर हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इन गिवन इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर से दोनों साइड में क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर ग्राफ दिया है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए से लेके बी तक जो भी टाइम इंटरवल दिया जाएगा उसमें बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है वो अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है इसका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया है तो उसका एरिया निकाल के कोई क्वांटिटी आती ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो ये दुई केस हमें यहाँ पे यूजफुल आहे। कळालं का? आता परत एकदा जे ग्राफमध्ये एक्सप्लेन केलं तेच मी स्टेटमेंटच्या फॉर्ममध्ये कन्क्लूड करणार आहे। ठीक आहे, त्या अगोदर लिहून घ्या। In case of acceleration versus time graph, एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी। कळत है कि हे कंफ्यूज नहीं होते ना? देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम है, उसके ऊपर से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो स्लोप, एंड वेलोसिटी वर्सेस टाइम से अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो एरिया।
उसी तरह से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का एरिया कैलकुलेट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, अगर इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ठीक है। चलो, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया है और बोला है कि बॉडी जो है वो मूव होती है जिसमें बॉडी की वेलोसिटी इस तरह से यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, तो 4 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी अगर यहाँ पे वेलोसिटी एंड टाइम एज शोन इन द गिवन डायग्राम है तो। क्वेश्चन में क्या बोला है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है एंड आपको एक ग्राफ दिया है और उसके ऊपर से 4 सेकंड इतने टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। पहले तो डिसाइड करना पड़ेगा ग्राफ कौन सा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट लेना है, तो स्लोप निकालेंगे या एरिया निकालेंगे, एरिया हे कळालं पाहिजे, ठीक है। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप दिख रही है, ट्रायंगल, तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, माहित नसेल तर लक्षात ठेवा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल माहिती फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पे बेस कितना है 4, हाइट कितनी हो गई, तो बोलो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट की बनेगा 1/2 इंटू 4 इंटू 20, तो ये 2 कैंसिल होके 40 मीटर दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट, ठीक आहे। किती लोकांना नाही कळत आहे, काय चाललंय, काय डोक्यात जात नाही आहे, ॲटलिस्ट लिहून घ्या, कळालं ना, नंतर डाऊट विचाराल्यानंतर हे जर नोटबुकमध्ये नसेल तर मी एक्सप्लेन करणार नाही। नवीन नोटबुक पाठीमागून का बरं असं आणली नाही, कळालंच नसेल आहे ना झोपेतून उठल्यानंतर, फिजिक्सला जायचं एक बायोला जायचं। चलो नेक्स्ट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है और बॉडी जो है इस तरह से अपनी मोशन परफॉर्म कर रही है, मतलब वेलोसिटी पहले इंक्रीज हो रही है, देन कुछ टाइम के लिए कांस्टेंट है, देन अगेन रिटार्ड हो रही है, मतलब डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी जो अटेन की थी वो 10 मीटर पर सेकंड है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी है अप टू 4 सेकंड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अप टू 6 सेकंड एंड 8 सेकंड के बाद में बॉडी रेस्ट में आ रही है, मतलब वेलोसिटी 0 बन रही है। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन 6 सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है इन 6 सेकंड। देखो 6 सेकंड में बोला है, मतलब हमें सिर्फ यहाँ तक एरिया चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तक एरिया कैलकुलेट करने के लिए इसको अगर शेडेड पोर्शन बना देंगे तो ये क्या बन रहा है, ट्रायंगल, और ये क्या है, स्क्वायर एंगल, स्क्वायर, स्क्वायर है का रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर एंगल का है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट एरिया कैलकुलेट करेंगे, ये सेकंड एरिया कैलकुलेट करेंगे। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4, 4/2, 2 इंटू 10, मतलब इसका एरिया आ रहा है 20 मीटर। एरिया 20 मीटर असतो कधी, तो म्हणायला एरिया है बट एक्चुअल वो डिस्प्लेसमेंट, इसलिए 20 मीटर बोल देंगे उसको। अब यहाँ पे बेस कितना है 6 है या 2 है, हे कळतं ना, हे बघा एवढंच डिस्टन्स आपल्याला पाहिजे, ये ओरिजिन से यहाँ तक 6 है, मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा 6 - 4 यानी 2, हाइट कितनी है 10, तो रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, 10 इंटू 2 मतलब 20 मीटर। तो अगर 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बोला है तो इनको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 40 मीटर।
सेम क्वेश्चन है, सेम ग्राफ है, अब कैलकुलेट करो एरिया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड, 8 सेकंड। 50, देखो अब ये एडिशनल एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे बेस कितना है 2, तो ये ट्रायंगल है, मतलब एरिया बनेगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 2 कैंसिल होकर हाइट कितनी सिर्फ 10 मीटर, एंड सबके एडिशन करेंगे मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी बिफोर कमिंग टू रेस्ट कितना है 50 मीटर है, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन में आपको बोला है, आता बघा हा हे असं काय असतंय माहिती तुम्हाला, ट्रॅपेझियम, व्हेरी गुड। तो अगर डायरेक्टली पूरा ट्रॅपेझियम दिया है आपको और उसका एरिया कैलकुलेट करना है तर ये 2-4 कैलकुलेट करायची गरज नाही आहे। हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्रॅपेझियम, सगळे वेगवेगळे फॉर्म्युले सांगताय देवेश। हाफ इंटू सम ऑफ पॅरल साइड, पॅरल म्हणजे या नाही, हा काय म्हणतो राम तिकडे बघतो इकडे हा म्हणतो, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, अगर इसको ए बोल रहे हैं इसको बी बोल रहे हैं तो ये बनेगा 1/2 इंटू ए प्लस बी, एंड अगर ये हाइट एच है तो इंटू बनेगा एच, ये क्या होता है एरिया ऑफ ट्रैपेजियम। मतलब पूरा अगर कैलकुलेट करना होता तो हम सिंपली क्या करते हैं 1/2 इंटू ए प्लस बी, अब ए कितना है, हाँ 8, बी कितना है 2, 8 प्लस 2 इंटू हाइट कितनी है तो 10 इंटू 10 100/2 ते साल, ठीक है। चलो अभी सेम ग्राफ दिया है आपको और बोला है कि कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन 10 सेकंड, ये 10 सेकंड है। याचा अर्थ काय होतो पहिले सॉल्व करने अगोदर, ये निगेटिव में चला गया, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन। नहीं नेगेटिव एक्सिस के ऊपर चला गया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इम्पल्स, काय इम्पॉसिबल, मी तो ड्रॉ करून टाकला डायरेक्ट। हाँ तेजस शिवम, क्या होता है इसका मतलब, नहीं ना, रिटार्डेशन तो ये था जहाँ पे स्लोप नेगेटिव बन गया, ये रिटार्डेशन था ना, मैक्सिमम वेलोसिटी से बॉडी रेस्ट में आ गई, ये रिटार्डेशन हो गया। तो इधर क्या है, एक्सलेंट, वेरी गुड, बॉडी ने क्या कर दिया अपनी डायरेक्शन ही चेंज कर दी, समझ में आ रहा है ना। तो डायरेक्शन अगर बॉडी चेंज कर रही है इसका मतलब क्या होगा, हे बघा हे ऊपर का ग्राफ इस तरह से था, बॉडी स्टार्ट हो गई 0 से, एक्सेलरेट हो गई, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है, फिर रिटार्ड कर रही है और यहाँ पे आके रेस्ट में आ गई, ये 8 सेकंड तक हो रहा था। और ये हमने कैलकुलेट किया पहले कि ये कितना था 50 मीटर था। अब ग्राफ अगर निगेटिव में चला गया इसका मतलब हो गया बॉडी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और बॉडी फिर से ट्रैवल कर रही है, समझ में आ रहा है ना। कितनी वेलोसिटी, मैक्सिमम 5 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद अगेन 10 सेकंड पे आके वो रेस्ट में आ रही है। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि बॉडी 8 सेकंड से वापस आ गई और यहाँ पे आके फिर से रुक गई। हाउ टू कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, कोण होतं हे 10 - 8 वालं, तन्विषा बोलली का, 10 - 8 हे सेकंद आहे, म्हणजे ते 2 सेकंद येईल, मग डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम सेकंड मध्ये मोजतो का। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पोजीशन, तो ये इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है मतलब हमें सिर्फ इतनी लेंथ की रिक्वायरमेंट है। तो क्या करना पड़ेगा ग्राफ में, ये ऊपर का जो 50 आ गया था, यहाँ से यहाँ तक 50 था ना, फिर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कितना, ये कितना आता है, फिर से ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 5 है, 5 है ना। तो क्या करना पड़ेगा, 50 में से 5, अरे लगा बड़ा 50 में से 5 सबट्रॅक्ट करना पड़ेगा ना। आपल्याला ही लेंथ पाहिजे की नाही, इथून इथपर्यंत 50 आहे आणि ही 5 आहे, मग ही 5 सोडून उरलेली लेंथ किती असेल, 50 - 5 कितनी होगी फिर 45 मीटर, समझ में आ रहा है।
तो ये एरिया 1, ये एरिया 2, ये एरिया 3 था और ये एरिया बना 4। तो अगर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो जो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर है उन सबकी एडिशन होगी, मतलब 1 + 2 + 3 होगा, लेकिन जो नेगेटिव एक्सिस के ऊपर आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब वो माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये बनेगा 50 - 5, यानी फाइनल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ रहा है 45 मीटर। लेकिन अगर वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, हमें डिस्टेंस पूछा जाता है, तो डिस्टेंस में हर बार हम ऐड ही करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होगा 1 + 2 + 3 + 4 करना पड़ेगा, मतलब ये आएगा 55 मीटर और ये आएगा 45 मीटर। चल हो गया लिख के गैलियम पटकन। शंतनु बडबड नको करू, करू कराओ। तो ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ था। अगर सेम वे हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, तो कैलकुलेट करो वेलोसिटी इन 10 सेकंड, वेलोसिटी इन 10 सेकंड। फिर से वही बात होगी, जो पॉजिटिव एक्सिस में है एंड जो निगेटिव में है, अगर हमें वेलोसिटी बोला जाता है तो दोनों की होगी सब्ट्रैक्शन 1 - 2, एंड वहाँ पे अगर हमें स्पीड कैलकुलेट करने को बोला जाता तो ये क्या होते हैं, ऐड होते 1 + 2। लेकिन इस टाइप के जो क्वेश्चन है नेगेटिव एक्सिस वाले, वो मैक्सिमम वेलोसिटी वर्सेस टाइम में आते हैं, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस में आते हैं। ठीक है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में ज़्यादा नहीं आते, लेकिन एक एग्जाम्पल देख लो उसका। देखो ऊपर क्या दिख रहा है, ट्रायंगल, और नीचे क्या है, रेक्टेंगल येतो, वाटतोय तुम्हाला ट्रॅपेझियम, बट ही स्ट्रेट लाईन आहे। ठीक है, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 4, 4/2, 2 × 10, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे रेक्टेंगल है, मतलब 10 - 4 यानी 6, एंड इधर 6, 6 × 6, तो अगर वेलोसिटी चाहिए तो 20 - 36 मतलब मीटर पर सेकंड। लेकिन वेलोसिटी कभी नेगेटिव होती है क्या, होती है। ठीक है, एंड स्पीड चाहिए तो कितना होगा स्पीड, 56, फिर से एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, फोर 10 एंड ये 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट वेलोसिटी इन 10 सेकंड। कसा ओळखायचा, रेक्टँगल आणि स्क्वेअरमध्ये काय फरक असतो, काय सिमिलरिटी असते,
सगळ्या साईड सेम असेल तर स्क्वेअर आहे आणि जर सेम नसेल तर बट कधीच स्क्वेअर घ्यायचंच नाही, प्रत्येक वेळी काय घ्यायचा रेक्टँगलच घ्यायचा. चुकून तो असला स्क्वेअर तरी पण आपला एरिया बदलणार नाही. हे फक्त निविषा, हा रेक्टँगल आहे की स्क्वेअर आहे? स्क्वेअर आहे. हे 6 आणि 4 आहे. आता रेक्टँगल आहे का स्क्वेअर आहे? आता रेक्टँगल झाला, असं थोडी असतं. ठीक है, तो हर बार हम उसको एज ए रेक्टेंगल ही ट्रीट करेंगे. तो यहाँ पे चुकून जर मी या स्क्वेअरला रेक्टँगल म्हटलो, याचा एरिया कसा काढणार आपण? 4 साइड स्क्वेअर. नाही नाही, मी काय म्हणतोय, स्क्वेअरला चुकून मी रेक्टँगल म्हटलो या केसमध्ये, एरिया कितना आएगा? 4 × 4 16. आणि जर मी खरंच याला स्क्वेअर म्हटलो तर एरिया किती येईल? म्हणजे काही मिस्टेक होते का आपली? बट याला चुकून जर स्क्वेअर म्हटलो आपण तर 4चा स्क्वेअर घेतला 16, 6चा घेतला 36, बट ॲक्च्युअल किती आहे? 24. कळालं ना? चलो, कितना आ रहा है फिर एरिया? देखो, पहले ट्रायंगल है 1/2 × 2 इंटू हाइट, कितना आ रहा है फिर ये? 8. ये कितना आ रहा है? 6 × 4 24. तो 24 + 8 मतलब मीटर पर सेकंड. ये हो गई वेलोसिटी. क्लियर है? तो आज के लेक्चर में बस हमने एक ही कंसेप्ट देखी है और उसके ऊपर ही वर्क किया है. अगर हमें डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया जाता है एंड उसका अगर स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलती है वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है एंड उसके ऊपर से हमें एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो क्या करना है? स्लोप कैलकुलेट करना है. लेकिन एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, उसके ऊपर से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है. एंड अगर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया आहे, उसके ऊपर से डिस्प्लेसमेंट कॅल्क्युलेट करना आहे तो कळालं ना? बघा किती सोपं आहे. काल सगळे फक्त आपण ग्राफचे नेचर बघितले, पोझिशन वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम आणि ॲक्सेलरेशन वर्सेस टाइम. तेच आज इथं स्लोप आणि एरिया कॅल्क्युलेट करत असताना आपण ते प्रूव्ह केले आणि मग ग्राफवरून डेटा ॲनालाइज करून कॅल्क्युलेशन कसे करायचे तो पार्ट आपण आज बघितला. क्लियर है? तो क्लास में जितने हो गए थे उतनी क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करो. ठीक है. मॉड्यूल नहीं भी करेंगे ग्राफ सॉल्व आज तो चलेगा, लेकिन ये जो कल एंड आज लेक्चर में डिस्कस किया है उसको 100% परफेक्ट प्रिपेयर करो. कारण मॅक्झिमम टाइम्स ग्राफवर ऑलमोस्ट एखादं वर्ष सोडलं तर अल्टरनेट ईयर्सला कंपल्सरी क्वेश्चंस येतात. त्यामुळे ग्राफ्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सिर्फ इसके लिए नहीं, यहाँ पे जो ग्राफ्स क्लियर होंगे वो आगे के टॉपिक में भी आपको काम में आएंगे. ठीक है. सो रिमेनिंग पार्ट रिलेटेड टू ग्राफ्स विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर. थैंक यू.